सक्सेना, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव से है। हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त हेलीकॉप्टर में मध्य प्रदेश के सीहोर के जवान जितेंद्र वर्मा भी ड्यूटी पर थे। इस हादसे में जनरल रावत की सुरक्षा में तैनात 32 साल के नायक जितेंद्र भी शहीद हो गए। शाम 4 बजे जैसे ही सोशल मीडिया पर यह जानकारी आई तो पूरे गांव में मातम छा गया। जवान जितेंद्र के गांव धामंदा में सेना की टीम पहुंची है। टीम ने डीएनए टेस्ट के लिए उनके परिजन के सैंपल लिए हैं ताकि पार्थिव देह का मिलान हो सके। जितेंद्र की पार्थिव देह शुक्रवार रात या फिर शनिवार तक गांव लाई जाएगी। बताया जा रहा है कि जितेंद्र वर्मा के गांव से 2 दर्जन से अधिक लाल मातृभूमि की सेवा करते हैं। जवान के अंतिम संस्कार के लिए सीहोर जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी अंतिम दर्शन में आने की खबर सामने आ रही है। इसी को लेकर ग्राम धामंदा में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। जितेंद्र वर्मा का जन्म 1990 में ग्राम धामंदा में हुआ था। गांव के ही कुछ लोग सेना में होने के कारण उनकी मन में भी बचपन से ही सेना में जाने का जज्बा था। जितेंद्र ने सेना में जाने के लिए 8वीं क्लास से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जितेंद्र वर्मा के पिता गांव के एक गरीब किसान हैं। जितेंद्र के परिवार में पिता शिवराज वर्मा, मां धापी बाई के साथ उनके 2 भाई 2 बहनें भी हैं। जितेंद्र वर्मा की मां अधिकतर बीमार रहती हैं। जितेंद्र की शादी 2016 में हुई थी। जितेंद्र की 4 साल की बेटी श्रव्या और 1.5 साल का बेटा चैतन्य भी है। चाचा सुंदरलाल ने बताया है कि 9 नवंबर को ही जितेंद्र गांव से लौटा था। कहता था देश की सेवा करना है। कल दोपहर 2 बजे सूचना मिली थी कि जितेंद्र नहीं रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और विधानसभा से विधायक करण सिंह वर्मा ने कहा है कि हमारा हीरो जितेंद्र भारत मां की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। जितेंद्र के चाचा एवं बड़े पापा की माने तो उनका कहना है कि हमारे भाई का एकमात्र सहारा जितेंद्र था। अब उसके 2 बेटे बेटियां हैं और हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बहू को नौकरी दे जिससे कि वो अपने दोनों बच्चों और अपने सास ससुर का ख्याल रख सके और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जितेंद्र का सपना पूरा करा सके। देखिए हमारे संवाददाता जलील खान की ये रिपोर्ट। सर, ये जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर कब तक आने का है? देखिए, लगातार हमारी सीओ डिफेंस से बात हो रही है। उनका एक अनुमान है कि कल तक बॉडी मिल सकती है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हैं कब तक पार्थिव शरीर उनका प्राप्त होगा और उनके लिए जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और सर, इसमें कौन कौन नेता मतलब लीडर आने वाले हैं, जैसे सीएम साहब, ये कोई? देखिए, अभी संभावनाएं हैं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही होगा बता दिया जाएगा। ठीक है। सुंदरलाल कहाँ रहते हो? धामंदा। ये बताइए सुंदरलाल जी, ये जो आपके यहाँ जितेंद्र वर्मा जो शहीद हुए वो क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा। तो ये बताइए कि ये कब से सेना में थे? ये 2011 से। 2011 से थे। तो ये यहाँ जब आते थे तब कुछ बताते होंगे आपके सेना के बारे में या वहाँ जो भी होता है? हाँ, ऐसे नॉर्मल बातें शेयर किया करता था कि भाई ये वो है, ऐसी ही बातें शेयर किया करता था। बताता रहता था कि वहाँ पे ज्वाइनिंग है, वहाँ में ये काम चल रहा है, वहाँ ये काम चल रहा है। तो सेना में जाने का जज्बा उनके मन से आया या फिर परिवार ने उन्हें भेजा? उसको उत्साह ही था। 8वीं क्लास जैसे उसने पास की, 8वीं पास करने के बाद उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। कहाँ के स्कूल में पढ़ा है? ये धामंदा स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में 10वीं तक, और 11वीं 12वीं प्रांजल अमला से की, और 12th करने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया था। जैसे फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन किया और उसका सिलेक्शन हो गया। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं, दोनों भाई हैं। और बहनों की शादी हो गई? दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं। अच्छा। और बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। तो ये बताइए कि आज कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आपके गांव का लाल शहीद हुआ। गांव के लिए तो बहुत बड़ी दुखद घटना ही, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन अब ये बताइए कि अब आपके बड़े चाचा है जिनके यहाँ पारिवारिक स्रोत का जो मुख्य साधन था जितेंद्र वर्मा था, तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से कि उनका परिवार सुचारू रूप से चले, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा और
अच्छे शिक्षा मिल सके, अच्छे से वो खा पी सके और पल सके। क्या चाहते हैं इसके लिए सरकार साहब? हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी बहू को सर्विस मिले, क्योंकि उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, और अगर हो सके गवर्नमेंट अगर कर सके तो यथावत उसको टीचर की नौकरी मिले। हाँ, ताकि कम से कम वो ग्राम में ही, हमारे धामंदा में ही शिक्षिका के रूप में अपनी उपस्थिति दे। हाँ, जिससे कि मतलब अपने बच्चों का अच्छे बच्चों का, परिवार का जो भी स्रोत है, जो जितेन के जाने के बाद जो कमियां हैं, वो उसके थ्रू पूरी हो सके। तो आप क्या मानते हैं कि जितेन जो शहीद हुआ मतलब सिर्फ गांव की क्षति हुई है या पूरे देश की? अरे वो तो पूरे देश की क्षति है, क्योंकि वो पूरे देश का लाल था। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की ज़रूरत हो कि अपना ही है, ऐसा नहीं, वो तो पूरे देश की क्षति है, पूरे गांव की क्षति, पूरे परिवार की क्षति है। आपके गांव में बहुत सारे युवा सेना में? हाँ है ना, कितने होंगे लगभग? लगभग होंगे 25-30 युवा। अनिल कुमार वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? धामंदा। वर्मा जी, आपके यहाँ का एक सपूत कल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुआ है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब नायक जितेन कुमार वर्मा मेरे घर के नज़दीक ही रहता था, और जब मैं सेना के अंदर मैंने ज्वाइनिंग ली थी तब वो बच्चा था। उसने मेरे को और मेरे मित्र लोग को देख के वो इंस्पिरेशन होकर आर्मी उसने ज्वाइन करी थी। हर बार वो यही बोलता था कि भैया मेरे को आगे बहुत कुछ करना है, और जब भी छुट्टी आता मिलता बोले भाई साहब मेरे को अगर होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि NSG ज्वाइन करूँ, और शायद उसी चीज़ को उसने ध्यान में रखते हुए उसने NSG का कोर्स किया और NSG ज्वाइन करी, और त्रिपुरा के अंदर वो सर्विस दे रहा था। तो कितने साल से सर्विस में थे? वो 2011 से सर्विस में था। और इनकी शादी भी हो गई थी ना? हाँ, उनकी शादी हो गई 4 तो ये जो इनका परिवार है मतलब कितने लोग हैं? और मतलब इनके परिवार में माताजी पिताजी हैं, भाई है, 2 बहन हैं, और उनकी मतलब वाइफ और 2 बच्चे हैं। इनके जो परिवार के आय का साधन मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ उन पर ही निर्भर थे या कोई और भी साधन है? मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो उनके पास में ज़मीन वगैरह इकट्ठा होने की से अच्छी स्थिति थी। बाद में जब परिवार सेपरेट हो गया तो स्थिति तो डगमगा गई। उसी चीज़ को भी उसने माइंड किया और वो सेना के अंदर गया। अभी उसका जो छोटा वाला भाई है वो चार्टर्ड बस के ऊपर मतलब वर्कर है। मतलब ये कि जितेन वर्मा जो शहीद हुए उनकी सैलरी और उनकी आय से मतलब पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता था। परिवार तो सैलरी से ही चल रहा था। मतलब अब बहुत बड़ा संकट घर के सामने परिवार चलाने के लिए आ चुका है। मतलब जैसे कि उनके 2 बच्चे भी है आपके अनुसार और मम्मी पापा। हाँ, तो अभी क्या है कि उनके पास में ज़मीन है पर कम है। सो देखते हैं गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है उनके लिए, ताकि अगर आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनकी फैमिली को सर्विस दे, ताकि वो पढ़ी लिखी हैं, उनका मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर उनको जॉब मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब अगर उनको जॉब मिल जाती है तो परिवार की जो दुर्दशा है वो सुधर जाएगी, जीवन यापन करने के लिए बरकरार रहेगी। और दूसरा ये बताइए कि वो जब भी आते थे मतलब देश सेवा की भावना, मतलब जो भी बात करते, कहाँ पढ़े वो यहीं या बाहर? हाँ, उनकी पढ़ाई यहीं से हुई है, धामंदा से, अमलाह से, और कॉलेज उसका सीहोर से चल रहा था। तो आपके गांव में मैंने सुना है कि 1 दर्जन से अधिक सैनिक है। ज़्यादा है, मतलब धामंदा से तकरीबन 35% आर्मी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के अंदर है। मतलब ये है कि सीहोर जिले में देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा धामंदा में सबसे ज़्यादा है युवाओं। देखिए, एक दूसरे को देख के ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जब एक बच्चा गांव का सेना के अंदर जाता है तो दूसरा स्वाभाविक ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये कि आप गांव के सबसे पहले सैनिक है शायद? नहीं, मेरे से भी सीनियर हैं, 3-4 हैं जो मेरे से पहले आ रखे हैं। अच्छा, आप रिटायर सैनिक हो है ना? जी, धन्यवाद। नाम गजराज से। गजराज जी, ये बताइए आपके यहाँ जो जितेन वर्मा शहीद हुए वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे पुत्र थे, लगते थे, मतलब मेरे छोटे भाई के बच्चे, मतलब मेरे उसका ताऊ जी, मतलब। तो जितेन वर्मा आपके भाई के बेटे हैं ना? हाँ, मेरे भाई के बेटे। कितने बहन भाई है ये 2 भाई 2 बहन हैं, मतलब। तो इनके जो आजीविका साधन था वो सिर्फ सेना की नौकरी या और कुछ भी आय के साधन है? हाँ, इसको ज़मीन तो बहुत कम है साहब हमारे पास, और उनको यही जज्बा था कि मतलब हम आर्मी में ही काम करेंगे, मतलब, और
हमारे भाई को जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वो आर्मी की शिक्षा देते थे। मतलब ये और आपके गांव से कितने सेना में लोग युवा हैं? करीबन हमारे गांव में से करीबन मतलब 20-22 लड़के हैं मतलब सेना में। मतलब ये है कि देश सेवा और मातृ सेवा की मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके गांव से 20 से 25 युवा है जो सेवा दे रहे हैं ना? सेवा दे रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने बच्चे हैं जितेन के? जितेन का एक बच्ची है, एक बच्चा है। कितने साल के होंगे? ये 3 साल की बच्ची है और 1.5 साल का बच्चा है। और सभी की मतलब बड़े भाई की इनकी शादी हो गई? एक उसके छोटे भाई जो जितेन है, उसके छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। और ये जैसे जितेन के मम्मी पापा का स्वास्थ्य? उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मतलब मम्मी का मतलब बीमार रहती है ना? बीमार रहती है। तो अब ये बताइए आप सरकार से क्या मांग करते हैं जिससे कि, क्योंकि अभी तक जो घर का की अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था जितेन की सैलरी से हो रहा था, अब जितेन शहीद हो गया तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सब हम यही चाहते हैं कि उसको मतलब उसके हाँ, भाई बाबू को नौकरी उसके मिले। भाई को मतलब शासन से कि कोई भी सहायता या नौकरी दे सकते हैं। अच्छा, ये और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस और आगे मैं क्या कहूँ, बस मैं तो उससे कहा नहीं जाता। मतलब सर ठीक है।